आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नागपुर से कांग्रेस के विधान परिषद के उम्मीदवार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे जी इस वक्त हमारे साथ। अतुल जी, क्या वजह है, कहाँ मात खा गए कि जितने कांग्रेस के वोट थे वो भी पूरे नहीं हासिल हो पाए? देखो, वो मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय एकदम क्लियर था। जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है, जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से अभी आम आदमी जिन्होंने इनको वोट दिया है उनकी सुनवाई नहीं है, तो कोई तो खड़ा होना चाहिए ना लोकतंत्र में। जैसे हमारे राहुल जी कहते कि लोकतंत्र में आपके सामने सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है, तो हमने लड़के दिखाया। अब मुझे बताओ, नीट में 14 विद्यार्थियों की आत्महत्या हुई। हमारे नागपुर में एक विद्यार्थी को तो अबू धाबी का सेंटर दे दिया था। इतना अन्याय अत्याचार चल रहा है। 114 पेपर लीक हुए, सीबीएसई के बच्चों के साथ धोखा हुआ, नुकसान हुआ उनका। किसान आज अड़चन में है। आज क्या नहीं है, यानी कच्चा तेल सस्ता $79 के नीचे आने के बावजूद उनके ऊपर महंगाई थोपी जा रही है। आम आदमी के ऊपर गैस सिलेंडर किस तरह से महंगा है। बलात्कार, महिलाओं कितनी तकलीफ में है, और बलात्कारी तो हर कोई बीजेपी में से ही निकलता है। इसके खिलाफ कौन खड़ा रहेगा? तो ये संदेशा गया है कि भले ही आपके पास संख्या बल ज़्यादा था, हमें पता था कि हमारे पास कितना संख्या बल है और बीजेपी के पास कितना है, 2 गुना से भी ज़्यादा था उनके पास, फिर भी बिठा नहीं पाए हमको। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, यहाँ संघ का हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ चुनाव हुआ, लेकिन जितने मत थे वो भी नहीं मिले ना। क्रॉस वोटिंग हुई है आपकी पार्टी में, क्यों? कारण क्या है? क्या हर नेताओं ने आपका साथ नहीं दिया? सारे नेता मेरे साथ थे। 10 लाख लोग गाड़ी में बैठो, 5 लाख लोग गाड़ी में बैठो, 2.5 लाख लोग ऑब्सेंट रहो, मत खराब करो, ये सारे हथकंडे जो है उन्होंने अपनाए। तो मेरे वजह से भला हुआ लोगों का। वो तो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स जो है, पार्षद मुझे कहते थे, भैया अच्छा हुआ आप खड़े रहे, नहीं तो हमको थूक के भी चाट के भी नहीं पूछ रहे थे बीजेपी वाले लोग। इतना असंतोष था, उनको घुमाना पड़ा। फिर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो फिर आपको गोवा में लेके जाना पड़ा लोगों को, उज्जैन में लेके जाना पड़ा, हैदराबाद में लेके जाना पड़ा, मुंबई में लेके जाना पड़ा ट्रेनिंग के नाम से, दिल्ली गए, गोवा में ऐश कराए सब नगर सेवकों की, जम्मू कश्मीर में गए। किसके डर से गए आप? आपने डराया धमकाया, कलेक्टर हमारा है, कि किसने वोट दिया नहीं दिया हमको पता चलेगा, फिर देख लेना, ये धमकियाँ दिए उन्होंने। खरीद फरोख्त हुई आपके कहने का मतलब? दिखता है ना, मैं तो पहले से बता रहा हूँ कि ये खरीद फरोख्त की बातें चली रही है, और मैं मुद्दों को लेकर लड़ रहा था। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा था। मैं 836 मेरे जो मतदार नगर से पार्षद है उनको संबोधित करते हुए मैं कह रहा था कि मैं ये नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत ब्लॉक है, जिला पंचायत है, महानगर पालिकाएँ हैं, इनके मुद्दों को लेकर मैं विधान परिषद में अच्छे से ये मुद्दे रखूंगा, ये मुद्दा लेकर जा रहा था। उनका क्या था, कांग्रेस के वोट फोड़ देंगे हम, अतुल लोंढे को 50 भी वोट नहीं मिलेंगे, 100 के अंदर ही रह जाएगा, देखना वो भी नहीं मिलेगा, ये उनके मुद्दे थे। तो जनता देख रही है, और यही पार्षद जनता के सामने भी जाने वाले आने वाले दिनों में। आपने कहा कि सभी बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितने में वोटों की खरीदी की गई? कोई 10 बता रहा था, 10 लाख, कोई 5 लाख बता रहा था। अब तकलीफ ये है, बेचारे बीजेपी वालों को कुछ नहीं मिला। बीजेपी के पार्षद है, उनको कुछ नहीं मिला बेचारों को। घुमाने फिराने ले गए, लेकिन बोल रहे थे कि वो जेल जैसा था, वहाँ पे वो डांट डपट थी, धमकियाँ थी। और बाकी जो अलायंस पार्टनर के थे और फिर जो कुछ आप बोल रहे हमारे भी गए हैं, तो उनके मज़े हो गए। चलो भैया, उनके काम आ जाएगा, बच्चे को पढ़ाई वढ़ाई में पैसे आ जाएंगे, बीमारी में पैसे लग जाएंगे। अतुल जी, तो नागपुर की बात हुई, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी सीट कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नहीं जीते। अरे पूरे जब स्थानीय चुनावों को ही मैनिपुलेट कर लिया गया, तुम्हारे पार्षद ही पूरे बीजेपी के थे, तो हमारी सीट कहाँ से आती? लेकिन जितने लोग थे उतने लड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी तो स्वराज बनाने के लिए, रैयत का राज बनाने के लिए थोड़े से सैनिक थे ना, लेकिन वो लड़े, सामने खड़े रहे, तो दिल्ली का तख्त काबिज हुआ ना। तो आने वाले दिनों में देखा ना, बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ढड़ाए के गिरेगी, क्योंकि उसके जीत के तो कुछ चर्चे नहीं है, लेकिन मेरे हार के बहुत चर्चे हैं। वो जीत के भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हार के भी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा। अतुल जी, जो बागी सांसद थे उनमें से कुछ सांसदों ने कह दिया है कि अब वो शिंदे जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। नेतृत्व नहीं स्वीकार किया है, कुछ सांसदों ने बोला, उन्होंने, अष्टेकर जी ने, ओम राजे ने, सबने बोला कि हमको फंड ही नहीं मिलते। अब फंड 2 तरीके के होते हैं, कुछ योजनाओं का फंड होता है और एक पर्सनल फंड होता है। 50-50 खोके एकदम होके तो चल ही रहा है पूरे देश में। हमने तो सुना 75-75 खोके टीएमसी को, सांसदों को दिए हैं, ये भी खबरें आ रही है। तो जनता देख रही है ना, जनता अंधी नहीं है। आपको विक्टर ओरबान पता होगा, हंगेरी का राष्ट्रपति, उसने भी सारी संस्थाएं ऐसी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संस्थाएं, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, सब अपने कब्जे में करके रखा था। उसने भी एसआईआर का कंसेप्ट उसका ही है, उसने ही लाया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको 15वें साल में, 16वें साल के चुनाव में बुरी तरह हरा दिया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नागपुर के कांग्रेस से उम्मीदवार थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खरीद फरोख्त की बड़े पैमाने पे डील की है। 10 से 15 लाख, 5 से 10 लाख रुपए में एक एक मत खरीदे गए। वहीं जो 6 सांसद श्री उद्धव ठाकरे की पार्टी से टूट के अलग हुए हैं, वो क्यों हुए, इस पर उन्होंने कहा कि 50 से 75 करोड़ में एक एक सांसदों की डील हुई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।